ओम साई राम। मैं साई आकांक्षा। आज मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये बड़ा ही अनोखा है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं शेयर करूँगी। सम हाउ आई कुडंट शेयर। अभी मैं शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं बाबा से कैसे जुड़ी, साईं बाबा से कैसे जुड़ी मैं, और लाइव वीडियो में बताया था मैंने ये। चलिए फिर मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, सभी साईं भक्तों तक मैं चाहती हूँ पहुँचे, क्योंकि ये बाकी लोगों के लिए भले ही छोटी चीज़ हो, हम साईं भक्तों के लिए छोटी से छोटी चीज़ है जो बाबा से जुड़ी हुई है। हम बाबा को याद करते हैं जब हमें कभी भी ज़रूरत होती है, तो हम बाबा को बुलाते हैं। बाबा, बाबा देखिए, कभी भी बाबा अपने साईं भक्तों को निराश नहीं करते हैं। तो आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये कैसा अनोखा चमत्कार है, ये एक साईं भक्ति समझ सकता है। तो चलिए, मैं बताती हूँ आपको। इससे बाबा मुझे सपने में आए थे, मैं बहुत छोटी थी, और मैं बाबा को तब से ही मानती हूँ। और एक एक छोटी छोटी लीलाएं हैं, उनमें से एक ये लीला है, बड़ी अनोखी है। और बहुत ही उसमें आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देखो बाबा, कहीं भी बच्चों को ज़रूरत होती है ना, माँ बाप की कहते हैं, तो हमको ज़रूरत होती है तो हमें तो पहले जितने भी साईं भक्त थे हम तो बाबा को ही बुलाते हैं। बाबा, हाँ देखिए, अभी हम क्या करें, हम अटक जाते हैं कहीं कहीं, तो बाबा को ही बुलाते हैं। तो एक बार की घटना है, कुछ साल पहले की, 2-3 साल हो गए हैं। आई थिंक कोरोना के बाद की बात है। तो हुआ ये कि मैं और मेरी फैमिली गए हुए थे घूमने, और एक फ्रेंड फैमिली भी गई हुई थी हमारे साथ। तो हम लोग मॉल जाते हैं घूमने, वहाँ से मॉल से शॉपिंग वगैरह की। फिर वहाँ से हम बीच गए, बीच में बैठे रहे काफ़ी देर। फिर वहाँ पे पत्थर होते हैं ना, फिर वहाँ पे जाके हम बैठे हुए थे, फ़ोटो खिंचाए। बीच के साइड में बैठे हुए थे। फिर हम लोग उधर से निकल लिए। फिर घर आए, इवनिंग हो गई थी। वहाँ से आके फिर हम डिनर किए, सोने चले गए हम लोग। फिर मुझे रात में मैं बीच में उठी, मुझे याद आया कि मैंने मंगलसूत्र किधर रख दिया। अब मंगलसूत्र मिल ही नहीं रहा। मैं पूरा घर देख ली, मैं परेशान हो गई, अब कहाँ गया। फिर मेरे मुंह से बाबा ही निकला, बाबा मंगलसूत्र गायब हो गया लगता। बच्चा छोटा है उस टाइम, छोटा वाला बेबी और छोटा था, छोटा वाला बेटा, तो गोद में रहता था वो। अब मुझे यही लग गया कि कहीं मैं मॉल में तो नहीं गिराया ही, कहीं वहाँ पे हम बीच के साइड में बैठे हुए थे, कहीं वहाँ तो नहीं गिर गया। और फिर मुझे ये लगा कहीं गाड़ी में तो नहीं गिर गया, क्योंकि वो गोद में रहा पूरे टाइम। फिर मैंने पहले तो घर खोज लिया, पूरा देख लिया, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरा लगता है मंगलसूत्र खो गया यार। और वो मंगलसूत्र छोटा मोटा नहीं है, वो हैवी है। अब सोना तो पता ही है खोना अच्छा नहीं होता, हमारे यहाँ कहते हैं सोना खोना अच्छा नहीं होता। अब मैं टेंशन के मारे, अब मुझे तो नींद भी नहीं आ रही। अब मैं सोच रही कि पता नहीं क्या हुआ, कहाँ खो गया। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वो बोलते कि कहीं नहीं गया होगा, घर में ही होगा, क्यों परेशान हो। तो मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे नींद भी नहीं आ रही। मैंने बोला गाड़ी की चाबी दो, मैं एक बार गाड़ी में देख के आती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं गाड़ी में ही पड़ा हो मंगलसूत्र। और मैं रात के शायद 12 या 1 बजा होगा, तो फिर मैं गई चाबी लेके गाड़ी की, तो मैं जाके देख कर आई, पूरा गाड़ी में देख लिया, नहीं मिला। और मैं परेशान। फिर घर में आके मुझे तब भी मन नहीं मान रहा है। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मैंने तकिया के नीचे रख दिया हो, उतार सोने के टाइम। मैंने पूरा देख लिया, नहीं मिल रहा। अब फिर जहाँ मैं अलमारी में सामान रखती हूँ उधर भी देख लिया, नहीं मिल रहा। और मेरे मन में बाबा बाबा जाप लगा हुआ है, बाबा लाज रखिए बाबा, मंगलसूत्र मिल जाए। और मैं बाबा का नाम जपते जपते, और फिर मुझे नींद भी नहीं आ रही। फिर हस्बैंड बोले कि टेंशन मत करो, घर में ही होगा, कहाँ गया होगा, ऐसा तो नहीं कहीं गिर जाएगा। और फिर मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, शायद बेबी गोदी में तो ऐसा ना हो कहीं झटके से कहीं गिर गया हो। अब पूरी रात में सो नहीं पाई टेंशन के मारे। तो हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चों को भी मैंने बच्चे को स्कूल भेज दिया, बड़े वाले बेटे को। फिर ये लोग तो वहाँ थे, अब मैं दिन भर परेशान, और मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। और मैं बोल रही हे साईं बाबा,
कहाँ पे होगा, मुझे मन नहीं लग रहा। मैं पूरे घर फिर छान रही हूँ, फिर देख रही हूँ। फिर हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया कि मेरा दिल नहीं मान रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है ऐसा तो नहीं मॉल में गिर गया हो, चलो हम लोग मॉल चलते हैं। मॉल में मेरे दिमाग में यही सब आ रहा कि कहीं ऐसा ना हो मॉल में हो तो सीसीटीवी कैमरा में हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो वहीं पे गिर गया हो। क्योंकि होता ये है कि हम सीसीटीवी कैमरा में दिखा ले तो ये भी आइडिया लग जाएगा कि मेरे गले में है कि नहीं है। और वो लंबा है काफ़ी अच्छा खासा, तो मुझे लगा कि एक बार देख लेते सीसीटीवी कैमरा। तो हस्बैंड ने मेरा मन रखने के लिए बोल दिया ठीक है तो हम चलते हैं, देख लेंगे। तुम्हारा अगर दिल नहीं मान रहा है तो एक बार हम जाके देख लेंगे, सीसीटीवी कैमरा चेक करा लेंगे। तो बोलते ठीक है रेडी रहना। और मैं पूरे दिन साईं बाबा 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 जाप कर रही हूँ। बेटा स्कूल से आया तो फिर वो देख रहा है मम्मी बहुत परेशान है, मम्मी मंगलसूत्र ढूंढने जा रही हैं। फिर बेटा भी मेरे साथ ढूंढने लगा। और फिर वो बोलता है, जानता है कि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो उसने टीवी में साईं सच्चरित लगा दिया। उस टाइम मैं साईं सच्चरित पहली बार सुन रही थी। मैं बाबा को तो मानती हूँ वर्षों से, पर मैं सच्चरित पहली बार सुन रही थी। तो सच्चरित सुन रही थी तो मुझे थोड़ा अंदर से ऐसा होता है ना कि बाबा ही जैसे तसल्ली दे रहे हैं कि बाबा कह रहे परेशान मत हो बच्चे, मिल जाएगा। और बाबा ही मुझे धैर्य दे रहे थे। मैं पूरे टाइम परेशान इतना थी कि भले ही बड़ी चीज़ नहीं है बट हम मुझे बहुत बड़ी चीज़ लग रही थी कि मैं ऐसे कैसे खो सकती हूँ। और मुझे ये भी था कि सब क्या कहेंगे, इतनी लापरवाह है। और फिर हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो बोलते हैं चलो देख के आते हैं, तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए हम सीसीटीवी कैमरा में चेक करा लेंगे। तो सीसीटीवी कैमरा में देखने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं मॉल पहुंच के। तो वो कहते हैं कि नहीं अलाउड ही नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरा में कैसे देख सकते हो, ये नहीं है अलाउड है कस्टमर्स के लिए, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर मैं रिक्वेस्ट करने लगी, मैंने कहा कि भैया प्लीज़ आप देख लीजिए, मुझे यही देखना है कि मेरे गले में है कि नहीं है। कोई बच्चा गोदी में है तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कहीं खींच के गिर गया। और यहाँ पे कैमरे होते हैं और बड़ा मॉल है, तो बस मैं देखना चाहती हूँ मेरे गले में है कि नहीं है। तो मैं साईं साईं जप रही हूँ, मैं कह रही हूँ बाबा देखो ये बात नहीं मान रहा है। फिर समहाउ पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं एक बार कोशिश करता हूँ। वो जाके मैनेजर से चेक करता है और फिर वो वहाँ से फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच के लेके आया कि आपके गले में कुछ तो दिख रहा है गोल्डन कलर का। अब मैं बोली हे साईं देखो कहाँ उम्मीद नहीं थी कि वो बिना परमिशन के बोले हम देख नहीं सकते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ा तसल्ली हुई कि नहीं मॉल में नहीं गिरा। अब मेरा देखो मन फिर भी नहीं मान रहा है। मैं कह रही कहीं ऐसा तो नहीं हम पत्थर में जहाँ बड़े जो रॉक्स थे ना बीच के साइड में हम वहाँ बैठे होते, कहीं वहाँ तो नहीं गिर गया। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो बोलते ठीक है चलो तुम्हारा मन में है तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। वो बोले कि नहीं परेशान मत हो, ये घर में ही होगा। देखो मॉल में नहीं गिरा, वहाँ गिरता तो हम लोग थे, ऐसा होता तो नज़र पड़ती। मैं बोली नहीं मुझे लग रहा है एक बार चलो चलो। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है कि नहीं एक बार हम ट्राई कर लेते, क्योंकि घर में हमने पूरा खोज लिया मिल ही नहीं रहा। फिर हम लोग उधर देखने जाते हैं जहाँ जहाँ हम बैठे थे। वो अंदर जो होता है ना कि स्पेस रहती है, अगर कुछ गिरता है तो लगता है कि हाँ शायद अंदर कुछ गिरता है तो चांसेस हैं कि किसी ने ना देखा हो। मैं वहाँ जाके भी पूरा खोज लेती हूँ बट नहीं मिलता है। अब मैं हैवली कहते ना कि मैं इतना और ज़्यादा मेरी टेंशन बढ़ गई कि मैंने कहा अब तो गया, अब तो कोई चांस ही नहीं है मिलने के। मैंने कहा बाबा पता नहीं आप इतना क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं ऐसे कैसे लापरवाही हो सकती हूँ। फिर वहाँ से वे हम निकल लिए, घर आए और फिर हस्बैंड बोले कि मैं देख लेता हूँ एक बार, शायद तुम्हारा मतलब तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी हो जहाँ तुम कहाँ कहाँ सामान रखती हो। मैंने बताया कि इधर ही मोस्टली मैं सामान रखती हूँ। उन्होंने एक बार फिर से देखा, फिर भी नहीं मिला। फिर अब मैं कह रही हूँ बाबा अब मैं क्या करूँ। फिर मुझे मतलब ऐसा हो रहा कि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब फिर मैं साईं साईं फिर जपने लगी। मैंने कहा बाबा अब नहीं मिला तो अब नहीं मिलेगा ही नहीं, अब कोई चांसेस ही नहीं लग रहे हैं कि मिलेगा। फिर अब एक और ये चीज़ थी कि मेरी सासू माँ एक दो दिन बाद ट्रैवल कर रही थी, आ रही थी। तो मैं हस्बैंड को बोल रही अब सब क्या कहेंगे, ये इसने तो सोना ही खो दिया, बताओ। मतलब होता है ना कि हमारे दिमाग में ही रहते हैं कि कोई ऐसा सोचेगा वैसा सोचेगा, बट ऐसा नहीं होता है जनरली, बट हम सोचते ज़्यादा हैं।
और फिर हस्बैंड बोले, मेरे मन की तसल्ली लिया, नहीं नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा, पहली बात तो मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि बाबा ही तसल्ली दे रहे हैं उनके थ्रू। बोलते नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा, तुम धैर्य रखो। मैंने कहा नहीं यार, अब पूरा मैंने देख लिया, मुझे चांसेस लग ही नहीं रहे हैं। फिर बोलते ठीक है, मैं एक बार, उन्होंने भी बिस्तर झाड़ा, फिर बोले शायद यहाँ रख दिया हो। उन्होंने फिर हटा के देखा, फिर मैंने हटा के देखा सारा। फिर बोलते कि परेशान मत हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी, इतना मत सोचो, अभी सो जाओ, फिर कल देखते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। लास्ट में वो उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसा बोल दिया। अब मैं बोली ठीक है चलो, फिर आप अब नहीं कहना किसी से कि इसने ऐसे खो दिया। तो फिर वो बोले कि ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, मत परेशान हो। हम सोने के लिए चल जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर दी और बेबी को सुलाने लगे। और तो बाबा तो सब जानते हैं कहाँ पे रखा, कहाँ पे क्या है, तो बाबा को पता था। बाबा फिर भी तसल्ली दिलवा रहे, फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, अब नहीं मिलेगा, अब यही था, खोना था तो खो गया। बट फिर भी हम सोने के टाइम में बाबा से फिर से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा बाबा बाबा बाबा, मतलब करते करते मैं लेट गई। अब मैं जैसे ही लेटी हूँ, और मैं जनरली, मतलब होता है कि हमारा जो एसी का रिमोट था तो पिल्लो के नीचे रखते हैं। मैं चेक करने लगी कि मतलब एसी का मैंने बोला टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं। तो मैं कम करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाई, सोचो आपकी जिस जगह मैं खोज चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड भी देख चुके, बिस्तर भी झाड़ लिया, सब कर लिया, जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया ऐसा लगा कि बाबा हाथ में दे के चले गए। और फिर पता है, फिर मैंने जयकारा स्टार्ट कर दिया, जय साईं बाबा की, जय साईं बाबा की। जैसे ही मंगलसूत्र मिला, मैं साईं बाबा का एकदम से गुणगान करने लगी, चिल्ला चिल्ला के। बाबा आए, बाबा दे गए, बस मेरा कहना यही था। मैं बार बार यही कह रही थी, जय साईं बाबा की, जय साईं बाबा की। कहते कहते मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर मेरे हस्बैंड भी कहते कि बाबा तो तुम्हारी सुन लिए, बाबा तुम्हें देख के चले गए। पर उनके मुँह से यही निकला एक शब्द। बाबा को जो भी भक्त पुकारते हैं ना, बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा सबूरी। तो हमें श्रद्धा और सबूरी की आवश्यकता है। बाबा को जो भी पुकारता है, बाबा कभी भी निराश नहीं होने देते अपने भक्तों को। बाबा कहीं भी पहुंच जाते हैं, 7 समंदर पार पहुंच जाते हैं अपने भक्तों की लाज रखने। तो हम ऐसे ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बट उनमें से एक ही एक्सपीरियंस ऐसा था जिसमें बाबा ने इतनी मदद की कि मुझे, वो जानते थे कि ये सो नहीं पाएगी आज भी। तो बाबा अपने हाथों से मुझे दे के चले गए। हो सकता है मैं कहीं ऐसी जगह गिर गया हो, कहीं ऐसी जगह रखा हो, बाबा मुझे दे के चले गए। क्योंकि बाबा जानते थे कि ये तो अब बीमार पड़ जाएगी। तो बाबा आए, हाथ में दे के चले गए। क्योंकि हम जो साईं भक्त हैं ना, वो ही समझ सकते हैं, वो ही बाबा को जानते हैं। और क्योंकि और भी कोई सुनेंगे तो उनको लगेगा कि क्या है ये, बट हम लोग जानते हैं ना, बाबा के बच्चे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। और बाबा अपने भक्तों के पास आते हैं और मदद करते हैं। बोलिए ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा सब पर कृपा करें, अपने सभी भक्तों की रक्षा करें। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं अपने नए अनुभव के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, सभी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। ओम साईं राम।